दिक्कत हुई थी, किस समस्या को लेकर आए हो आज? सर हमारे को 26 दिसंबर 2020 को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। कौन सा डिपार्टमेंट है? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर ग्रामीण महिला विकास समिति के एनजीओ है, उसके प्रकाश धनखड़ हैं सचिव, उनको ये टेंडर दिया गया था और उसके अंडर हमें जॉब दी गई थी, जिसका ये ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास जी। और 26 दिसंबर को हमारे को ज्वाइनिंग दी गई चीफ के द्वारा, जो पब्लिक हेल्थ के चीफ हैं सब अधिकारी DR यादव, उनके द्वारा हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। उसके बाद हमारी वन डे वर्किंग शॉप भी ट्रेनिंग शॉप 6 तारीख को करवाई गई, 6 जनवरी को। उसमें खुद DC साहब चीफ गेस्ट थे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी, डॉक्यूमेंटेशन सारी काम होने के बाद हमने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। फील्ड में काम करने के दौरान हमारे को ये रजिस्टर दिए गए थे, जिन रजिस्टरों में हमने अपना काम किया। हमारे पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, जैसे हम जिस भी गांव में गए उस गांव का फ़ोटो, ये जैसे उस गांव का फ़ोटो है, जिस गांव में हमने मीटिंग करी, उस गांव में हमने क्या टॉपिक लिया मिशन में, उसके अंदर कौन कौन मेंबर मौजूद थे, उनके नाम, उनके पद, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर और नीचे सरपंच की मोहर। हमारे काम में कोई भी कमी नहीं है। ये देखो, हमने सभी प्रकार की मीटिंग्स जो भी हमें काम दिए गए, इसके अंतर्गत हमें सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कलेक्ट करने का काम दिया गया था, हमने सारा किया। उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस हुई डायरेक्टर साहब के पास। उस कॉन्फ्रेंस में जो NGO है उसके सचिव प्रकाश धनखड़, वो कोई जानकारी नहीं दे पाई। उनसे जब NGO से रिलेटेड जानकारी मांगी गई तो वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। तो फिर जो प्रदीप एक्शन है, उन्होंने उनके ऊपर दबाव पड़ा ऊपर से कि भई आपने ये किसको टेंडर दे दिया। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हमारे को टारगेट कर दिया कि 2 तारीख को यहाँ आके आपको इंटरव्यू देने हैं। हम अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के लिए आए। 3 से 4 जो SDO थे, अशोक सरोहा हैं, नवीन SDO हैं, जो जल जीवन मिशन के नोडल ऑफिसर हैं, उनको ये मतलब कमेटी बनाई गई थी। हमने सभी ने इंटरव्यू भी दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आपको जॉब से हटा दिया गया। उसके बाद हमारे को ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया। हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया ना, हमें जॉब से हटाने का कोई कारण दिया गया कि भैया आपको जॉब से क्यों हटाया जा रहा। हमें कोई कारण नहीं दिया गया वर्क करते करते। नहीं तो जब हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, चीफ के द्वारा हमें ज्वाइनिंग मिल चुकी है, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है बाकायदा, उसके बाद हमारे इंटरव्यू का क्या मतलब है? कितने बच्चे हैं? हम 11 बच्चे हैं सर, और जो जिनको लगाया गया है 2 बच्चे हैं, जो NGO है उसके सचिव हैं, उनके बहू और बेटा, जिसमें कि वो NGO में सचिव के पद पे हैं। उनको तो जॉब दी नहीं जा सकती, फिर भी उनको तो लगा लिया, और जो हम काम करे थे हमारे को हटा दिया। हमने पूरा 1 महीना काम किया, 26 दिसंबर से लेके 3 फरवरी तक हमने काम किया है। तो अब क्या चाहते हो? प्रशासन से ज्ञापन भी दिया है? हाँ, हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमने इस बारे में जिस दिन 3 फरवरी को हटाया गया, SC साहब को भी लिखित चिट्ठी दी थी। ये चिट्ठी की रिसीविंग है SC साहब को कि भाई हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। उसके ऊपर SC साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये SC साहब के को दी गई चिट्ठी है। हमारे को उसके बारे में कोई नहीं बताया गया कि भाई आपने, ये कहते हैं सर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारा दूसरे NGO का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को NGO के सचिव हैं जो प्रकाश धनखड़, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बोले हम अपने NGO का सर्टिफिकेट बना के देंगे, उसकी एवज में उन्होंने हमारे से 18 हज़ार रुपये भी ले लिए। ये 18,000 किस चीज़ के लिए है? 18,000 इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस के कि मैं ये जो एक्सपीरियंस हमारे पास था ये मान्य नहीं है, मैं इसको डिनाई करता हूँ और मैं अपने NGO से आपका सर्टिफिकेट दूंगा। उसकी एवज में उसने हमारे से 1800 रुपये लिए, 18,000। उसके जैसे मेरे से 18,000 लिए हैं, इनसे कितने लिए, किसी से 20 लिए हैं, सबसे अलग अलग। ये अपना अपना बता देंगे। हमसे और पैसों की मांग की गई है। हम ये चाहते हैं हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए, हमने ठीक है, और हमारी सैलरी और हमारी सैलरी जो हमने काम किया है, जो हमसे पैसे लिए गए हैं वो हमें वापस मिले। हम ये चाहते हैं। कोई कारण तो हो सर, कोई रीजन तो हो कि हमें किस कारण से हटाया जा रहा है। हमने काम नहीं किया, हमारे पास रजिस्टर है बाकायदा। ये रजिस्टर ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद दोबारा रीज्वाइनिंग खातिर क्या
और एक महीना काम करने के बाद किस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होते हैं? आपकी कोई सुनवाई करते हैं? नहीं, कोई डिपार्टमेंट? सुनवाई हमारा डिपार्टमेंट हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। डिपार्टमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने जिस दिन हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, जिस दिन हमारे इंटरव्यू हुए, हमने एससी साहब से मिलने की वो गुजारिश की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे कर्मचारी नहीं हो, मैं आपसे नहीं मिलूँगा। अगर सर हम कर्मचारी नहीं थे तो हम पब्लिक हेल्थ के ग्रुप में किस हैसियत से थे, किस हैसियत से जोड़ा गया था, किस हैसियत से हमारे को जेई और एसडीओ काम बता रहे थे? हमारे पास सभी जेई एसडीओ के मैसेज हैं जब वो हमारे को काम बता रहे थे। हमने काम दिया है, काम देने के बावजूद हम अगर डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या एलिगेशन लगाकर आपको नौकरी से निकाला? हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। जिस टाइम हमने उनसे ये पूछा कि आप हमारे को किस रीजन की वजह से हटा रहे हैं, उनके पास कोई कारण नहीं था। अब वो झूठे सच्चे कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को ग्रुप एडमिन बनाया गया, तो मैं कम्युनिटी मोबिलाइजर की पोस्ट पे 1 महीना पहले लगी थी, लेकिन मैं इस डिपार्टमेंट में 2 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं जो सक्षम सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मेरे को बहादुरगढ़ का सुपरवाइजर बनाया गया। फिर मेरे को संजीव दुहन एक्शन है, उन्होंने मेरे को सुपरविजन का काम दिया। बेरी में मेरे को बीआरसी के बराबर काम दिया, जो बीआरसी काम करता वो मेरे को काम दिया। तब मेरे को ग्रुप एडमिन बनाया था। उस चीज़ के ऊपर प्रकाश धनखड़ कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकता है? क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से जब ग्रुप एडमिन हूँ, और अगर उसको प्रॉब्लम थी ग्रुप एडमिन से तो वो डिपार्टमेंट को बोलता, भाई इसको ग्रुप एडमिन के पद से हटा दो। लेकिन इसके बदले में नौकरी से हटाने का क्या मतलब है? तो अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं सर, हमारे साथ न्याय हो, हमारी जॉब हमें वापस मिले और हम ढंग से काम करें, और हमारे जो फर्जी पैसे लिए हुए हैं वो हमारे को वापस मिले। जब उन्होंने हमारे को एक्सपीरियंस बनाया ही नहीं, हमारे जो उन्होंने एक्सपीरियंस बनाए वो फ्रॉड एक्सपीरियंस है। ये देखो, उसमें कोई मानदेय नहीं है। जब उनका एक्सपीरियंस कहीं लगा ही नहीं तो फिर वो हम उनसे एक्सपीरियंस का क्या करेंगे? जो उसकी एवज में हमारे से पैसे लिए हुए हैं वो पैसे तो सर हमारे को वापस मिलने चाहिए। उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं बनाया, ये एक्सपीरियंस बढ़ाया है बिना मानदेय का। उसमें कोई डेट तो क्या ये एक्सपीरियंस सभी को दिया गया है? हाँ जी सर, सभी को दिया गया। सभी से पैसे लिए गए थे, सभी को एक्सपीरियंस दिया गया है और ये वैलिड नहीं है। और सर फ्रॉडिंग तो शुरू से ही चली हुई थी। कोई भी ज्वाइनिंग लेटर होता है उसके ऊपर डेट होती है, वो उनका हमारे साथ शुरू से ही धोखाधड़ी करने की प्लानिंग थी। देखो ये ज्वाइनिंग लेटर है, इस पे कोई डेट नहीं डाली हुई है। ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर डेट होती है ना डिस्पैच नंबर है ना डेट है। इसका तो सरासर ये क्लियर है कि वो हमारे साथ शुरू से ही धोखाधड़ी करना चाह रहा था, पैसे ऐंठने के लिए था। पैसे ऐंठने के लिए हमसे पैसे ऐंठ लिए, अब दूसरे नए बच्चों को ला रहे हैं, उनसे पैसे लेके उनको लगा रहे हैं, तो धोखाधड़ी है ना ये सब बच्चों के साथ। ऐसे ही चलता रहेगा। और सर जब तक हमारा समाधान नहीं हो रहा है तब तक वो नई ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं? हमारा पहले या तो हमारे को हटाया जाए, हमारी सैलरी दी जाए, हमें रीजन बताया जाए, हमें नोटिस दिया जाए। हमारे को बिना हटाए, बिना नोटिस, बिना सैलरी के दूसरी वैकेंसी कैसे कर सकते हैं? दूसरी वैकेंसी हो सकती है? नहीं हो सकती जब तक हमारी क्लियरेंस नहीं हो सकती। या तो हमें क्लियर करो या फिर उनको स्टे लगे। डिपार्टमेंट ने कमेटी बना दी, और पर 26 तारीख और 27 तारीख को इंटरव्यू करा दिए। तो बताओ हटाने का, ये थोड़ी ना कि भाई सब पैसे कमा रहे हैं, आज इनको हटा दिया 1 महीने, दूसरे से काम लिया, फिर उनको हटा के दूसरे को ले लेंगे, ऐसे तो चलता ही रहेगा। फिर उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए ना डिपार्टमेंट को तो सर उसका साथ देना चाहिए जो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हमने उनके लिए 1.5-2 साल पहले काम किया। मैं डिपार्टमेंट में 2 साल से काम करी। जल जीवन मिशन अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था और मैं मार्च 2019 से जल जीवन मिशन से 1 महीना पहले से डिपार्टमेंट में जुड़ी हूँ। फिर मेरे काम में कमी है या हमारे को डीसी से अवार्ड मिला हुआ है? अगर हमारे काम में कमी है तो फिर डिपार्टमेंट ने हमारे को डीसी से अवार्ड क्यों दिलवाया था? आज डिपार्टमेंट को हम गलत लग रहे हैं। न्याय की मांग। उनके निजी हित है उसमें या उनकी क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते बिना किसी उसके, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। हमें न्याय चाहिए सर। हमारे किसने किया है आपके साथ ये ऐसा? प्रकाश धनखड़ जो कि प्रकाश धनखड़ महिला ग्रामीण जो सचिव हैं, ISA के सचिव हैं, जो उन्होंने किया है।